टाइम्स नाउ नवभारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर के साथ सबसे बड़ा सवाल भी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पर फिजिकल अटैक का प्लान था। सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल यह उठ रहा है कि क्या वाकई सही में प्रधानमंत्री मोदी पर फिजिकल अटैक का प्लान था और क्या देश के लोकतंत्र में विपक्ष इस लेवल तक उतर आएगा कि सदन में भी पीएम मोदी सुरक्षित नहीं रहे। यह सवाल इसलिए क्योंकि आज स्पीकर ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस का कल प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में जवाब देना था, लेकिन अंतिम समय में लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा क्योंकि स्पीकर को सदन में किसी अप्रिय घटना की आशंका थी। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर के पीछे क्या कहानी है वो आगे उसकी मैं चर्चा करूंगा। आज खुद स्पीकर ओम बिरला से थोड़ी देर पहले सदन में आए और उन्होंने बताया कि उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस सांसद कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं और पीएम के आसन के पास जिस तरह से कांग्रेस की महिला सांसद पहुंची थी, ये जो तस्वीर आपके सामने है, जहां पर ये तस्वीर देखिए, जब सदन होता है प्रधानमंत्री को आना होता है तो स्पीकर के राइट साइड में सत्ता पक्ष बैठता है और लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर विपक्ष बैठता है। ये परंपरा रही है और ऐसी व्यवस्था है सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर। इसी तरीके से राइट साइड में स्पीकर के जो पहली लाइन है वहां पर शुरुआत में प्रधानमंत्री बैठते हैं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही। और चूंकि इस समय बीजेपी है, प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी की कुर्सी है। वहीं पर विपक्ष की महिला सांसद पहुंची हुई थी, कांग्रेस की महिला सांसद पहुंची हुई थी। ये तस्वीर इस बात की गवाही है। इससे यह बात भी पुष्ट होती है, आशंका जताई गई है कि इस दौरान पीएम मोदी के साथ बदसलूकी तक हो सकती है। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप समझ रहे हैं क्या हुआ? लोकसभा में स्पीकर की जिम्मेदारी है कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, पक्ष और विपक्ष के बीच सामंजस्य बनाकर रखे। लेकिन स्पीकर को यह लग गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुछ अप्रिय हो सकता है, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप सदन में मत आइए। प्रधानमंत्री ने उनकी बात मानी, जिसका जिक्र स्पीकर ओम बिरला ने किया। इस बीच प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया है। सीधे पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी अब स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। अगर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा तो विपक्ष प्रदर्शन करेगा ही करेगा। फिर सवाल है कि प्रियंका जी यह भी बताएं कि विपक्ष प्रदर्शन अपनी सीट पर खड़ा होकर करेगा, वेल में आकर करेगा या प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचकर करेगा। दूसरी तरफ पीएम मोदी को चोट पहुंचाने की बात प्रियंका गांधी ने सिरे से खारिज कर दी। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से अब यह झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी और सिर्फ कांग्रेस सांसद ट्रेजरी बेंच के पास जाकर विरोध जता रहे। So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? And the Prime Minister, the absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. तो ये प्रियंका गांधी का वर्जन था, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे प्रियंका गांधी की ही रणनीति है और राज्यसभा में भी पीएम मोदी को बोलने से रोकने की साजिश होगी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी तो अबोध बालक की तरह है, उनको तो जो लिख के दिया जाता है वो करते हैं। इस अबोध बालक के पीछे अगर कोई है वो है प्रियंका, क्योंकि इस अबोध बालक को
क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पता नहीं, जो समझा दिया वही करना। तो ये 4 दिनों से जो बंधक लोकसभा, जो जितनी घटनाएं घटी, महिलाओं को पीएम के चेयर तक, सीट तक भेजना, ये अबोध बालक के दिमाग का नहीं हो सकता। ये प्रियंका गांधी का पूरा था। यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जो अपोजिशन की महिलाएं गई थी वो प्रियंका गांधी के कहने पर गई। बिल्कुल, ये तो अबोध बालक है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अब राहुल गांधी भी प्रियंका गांधी कहने पर सब कुछ काम कर रहे हैं हाउस के अंदर। तो इनको तो कुछ अपना समझ है नहीं, तो जो वो कह देती है, अगर समझा दी तो समझ लेते हैं। तो सवाल तो है कि क्या इस देश में लोकतंत्र में विपक्ष इस लेवल तक उतर आएगा कि सदन में भी पीएम मोदी सुरक्षित नहीं रह गए, और क्या देश की राजनीति का लेवल इतना गिर गया है कि स्पीकर को इस तरह के फैसले लेने पड़े और पीएम मोदी को सदन में ना आए इसके लिए कहना पड़े। इसी पर चर्चा होगी। हमारे साथ जो मेहमान है उनका परिचय आपसे करवाता हूं। सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता है, अरविंद सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस पार्टी के नेता, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी मिश्रा, तो अब इस लेवल तक मन की कुंठा निकालेंगे कि पीएम की कुर्सी तक पहुंचेंगे, और जो आरोप लग रहे हैं फिजिकल अटैक की बात। पांडे जी, मुझे लगता है आपका सवाल गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री इतने कायर और डरपोक हो गए हैं कि अब वो अपने आप को अपने देश की संसद में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं? आपका सवाल ये होना चाहिए। ये अश्विनी भाई, अब मैं तुरंत बोल दूंगा तो आप कहेंगे कि मैं शुरुआत में ही बोल दिया, तो सर सवाल मत सिखाया करिए ना। आप, मुझे पता है आपको हंसने में बड़ा आनंद आता है सर, तो आप हंस लिया करिए, मैं नहीं आगे से टिप्पणी क्या करूंगा आपके हंसने पर। तो प्लीज सवाल क्या पूछा जाए ये मत सिखाइए। मेरे पास और ये काम कोई नेता ना सिखाए कि पत्रकार सवाल कैसे पूछे। आपसे एक सवाल किया, सवाल का जवाब दीजिए। मैं अनावश्यक बीच में नहीं पढ़ना चाहता हूं। सवाल गलत होगा तो आपको भी करेक्ट करें। नहीं सर, प्लीज सवाल मत पूछिए। फिर पत्रकार अगर नेतागिरी सिखाने पर उतर आए तो दिक्कत हो जाएगी। सवाल पूछने का अधिकार नहीं, पत्रकार अगर नेतागिरी सिखाने पर आए कि आपको ये नहीं बोलना था, आपको वो नहीं बोलना था, ठीक है, आपको ऐसे बिहेव करना था, नहीं होता है सर। मैं आपको नेतागिरी नहीं सिखाऊंगा, आप मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए। पत्रकारिता नहीं, आप सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं। मेरा काम यहां पर सवाल पूछना है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। बहुत सिंपल है। आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए। टाइम वेस्ट की क्या बात है? तो सर सवाल पूछा, सवाल का जवाब दीजिए। और सवाल सर सीधा सा है कि क्या आपकी सियासत इस लेवल पर आ गई है? सवाल सीधा सा है कि अपनी सीट पर नारेबाजी करते, प्रदर्शन करते, वेल तक आते, लेकिन पीएम की कुर्सी तक क्यों गए? सीधी सी बात, इसका जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना कायर और डरपोक है जो अपने आप को देश की पार्लियामेंट के अंदर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अरे एक बार पंजाब में जाकर के बोल दिए थे मैं जिंदा वापस आ गया, बहुत बड़ी बात है, मान लिया था कूपन में थे, प्रेस नहीं होता है। अरे भाई, तो कुर्सी तक क्यों गए? मैं यही तो पूछता हूं अश्विनी भाई। तो आपने इतना हो हल्ला किया, पीएम की सीट तक क्यों जाने की जरूरत? कल को कोई जाकर राहुल गांधी की सीट घेर कर खड़ा हो जाए, ये कोई बात है क्या? ये संविधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का पार्लियामेंट में। सिद्धार्थ यादव, पीएम की कुर्सी को घेरना सदन के अंदर इनका संवैधानिक अधिकार है। अब फिर कल को ये होगा कि राहुल गांधी की कुर्सी कोई घेरेगा। खैर, जवाब दीजिए। देखिए राकेश जी, पहले तो मेरे अश्विनी जी की एक टिप्पणी पर मेरी आपत्ति है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक मानती है, मुझे लगता है कि बहुत अशोभनीय है। उनका ये कहना कि वो डर गए, वो भी महिलाओं से मतलब क्या? महिला कमजोर होती है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? ये आपकी सोच को दिखाता है, पहली बात। दूसरी बात, संवैधानिक अधिकार है, संविधान खोल करके दिखाइए, बताइए कहां लिखा हुआ है? कौन सा संवैधानिक अधिकार आपको यह बताता है कि आप सदन के अंदर, जहां पर देश के प्रधानमंत्री को बैठना है, और प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, एक संस्था है, वो प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी की भी सरकार हो सकती है पर वो प्रधानमंत्री हैं। कौन से संविधान आपको अधिकार देता है कि आप जाकर के वहां पर एक ऐसी स्थिति को बनाने का काम कर दें जो संसद के लिए अपमानजनक हो, अशोभनीय हो? ये कभी नहीं हुआ। ये नया संविधान लिखा है आपने, ये आप लोगों का नया संविधान है। राकेश जी, मेरी आपत्ति, अश्विनी जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप यहाँ पे क्यों बदतमीजी कर रहे हैं? अरे आप सदन में भी बदतमीजी करेंगे, यहाँ भी बदतमीजी करेंगे, तरीका ठीक नहीं है ना। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अब बोलिएगा। मेरी आपत्ति केवल इतनी है। मैं 1 मिनट व्यवस्था देता हूं। अश्विनी भाई, आपके बीच में वो नहीं बोले तो आप भी मत बोलिए।
उन्होंने क्वेश्चन पूछा। हाँ, उनकी बातों पर आपको हंसी आ रही है, आप हंस सकते हैं, हंसने पर कोई रोक नहीं है। तो एक बार सिद्धार्थ यादव को सुनते रहिए, फिर आ जाऊंगा। नहीं राकेश जी, आपने व्यवस्था तो ऐसे दी जैसे आपकी मान जाएंगे। स्पीकर की व्यवस्था तो मान नहीं रहे। जो सदन के अंदर खड़े होकर के जहां नियम मानना है उनकी व्यवस्था नहीं मान रही, डिबेट की व्यवस्था क्या मानेंगे। सच्चाई ये है, राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी, आज जितने लीडर कांग्रेस पार्टी में बचे हुए हैं, उन सबके सरों पर एक फितूर ऐसा सवार हो चुका कि सारी देश की लोकतांत्रिक संवैधानिक मर्यादाओं को वो तार तार करने पे आतुर है और कुछ नहीं। ये जो मानसिकता है राहुल गांधी की, वी हैव टू फाइट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ, ये यही मानसिकता है। अरे राकेश जी, हम तो सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे, हम सबसे ज्यादा विपक्ष में रहे। आप मुझे वो दिन बताइए, अश्विनी मिश्रा, सिद्धार्थ यादव कुछ कहना चाहते हैं, एक बात कह दूं। आपने कहा सदन में स्पीकर की व्यवस्था नहीं मानने, तो लाइटर नोट पर देखिए, यहां तो सब जगह अलग अलग है। व्यवस्था नहीं मानेंगे तो व्यवस्था बना दी जाएगी, ना वो फ्रेम में से कूदकर आपके पास पहुंचेंगे ना आप उनके पास जाएंगे, तो व्यवस्था यहां बहुत आसानी से बन सकती है अगर नहीं मानेंगे तो। खैर अश्विनी भाई आप बोलिए। सिद्धार्थ भाई, आर्टिकल 19 गिव मी राइट टू प्रोटेस्ट, एंड पांडे जी आर्टिकल 21 गिव मी राइट टू स्माइल। आप मेरा हंसना भी नहीं रोक सकते। अरे ये भी मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया हुआ है कि मैं किस विषय पे हंसूंगा, किस विषय पे नहीं हंसूंगा। कमाल है, धन्य है आप लोग, धन्य है अश्विनी जी, आप लोग इतने धन्य हैं जिसकी कोई। बोलिए, थोड़ी तमीज सीखिए। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपना प्रोटेस्ट करते हुए जहां पर आप बैठे हुए हैं मैं वहां पे आ जाता हूं और आपके कमरे में घुस जाता हूं और आपके माइक के आगे बैठ जाता हूं। आर्टिकल 19 में आप जहां बैठे हुए हैं मैं आपसे मुंह चिपका करके बैठ जाता हूं, आपके साथ गले लगा करके धरना प्रदर्शन करता हूं। नहीं है आर्टिकल 19 अरे पर्सनल प्रॉपर्टी मानना बंद करिए। नहीं एक बात अश्विनी भाई सुनिए। आपने ठीक कहा, नहीं एक मिनट, आपने ठीक कहा कि सदन किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो देश के लोकतंत्र का मंदिर है। सुनिए, अब मुझे एक बात बताइए, कल को अगर बीजेपी के 4 सांसद जाकर राहुल गांधी की सीट घेर कर और पोस्टर लेकर खड़े हो जाए कि हम तो यही प्रदर्शन करेंगे साहब, बोलेंगे उस फ्रेम में हम भी रहेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा? संसद की व्यवस्था का संचालन करना सरकार की और मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए अश्विनी भाई, इधर उधर की बात नहीं। 2 मेहमान हैं, मेन डिबेट आप लोगों के बीच है। मैं कह रहा हूं विपक्ष का कोई भी नेता बोलने के लिए खड़ा हुआ, वो नियम के हिसाब से बोलेगा, नहीं बोलेगा, कितना बोलने देना है स्पीकर को देखना है। और कोई भी नेता, मैं कह रहा हूं पक्ष का हो विपक्ष का हो, वहां पर दूसरी ओर का 4 सांसद जाकर पोस्टर लेकर खड़े हो जाए, हम सीट घेर कर खड़े हो जाएंगे। भाई ये कौन सा प्रदर्शन होता है? इसको प्रदर्शन नहीं कहते हैं, पोस्टर दिखाने नहीं इसको प्रदर्शन नहीं कहते हैं, मेरी समझ से इसको प्रदर्शन नहीं कहते हैं सर, इसको कुछ और कहते हैं। मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं अखिलेश कटियार के पास जाता हूं। अखिलेश कटियार जी, मुझे अच्छा लगा रामगोपाल यादव ने इस पर कहा कि भाई अगर महिला सांसद वहां सीट घेरी थी तो यह गलत हुआ है, तो क्या आप लोग ये इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि यह कौन सी परंपरा शुरू हो रही? नहीं, मैं इस बात को राकेश भाई कि अब संसद के अंदर भी अगर इस तरीके की परिस्थिति होगी तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके की शंका जाहिर की जा रही थी, माननीय सांसद जो इतने बड़े जनसमूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके को कोई अशोभनीय कार्य करती हो। लेकिन फिर भी अगर लग रहा है तो नहीं भी लगना भी नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात जो अभी सिद्धार्थ भाई ने कहा कि राजनीतिक क्या हालत यहां तक आ गई है, पांडे साहब, हालत तो यहां तक आ गई कि चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होके लोकतंत्र की गुहार मांग रहा है और उसे वहां भी दिखाई नहीं दे रहा है कि उम्मीद कुछ बचे। उसका केस वो खुद खड़े होकर लड़ रही कि लोकतंत्र बचा। तो हालत तो यहां तक आ गई है भाई, सुनिए, हालत तो यहां तक आ गई, हालत तो यहां तक आ गई है। ममता बनर्जी गई सुप्रीम कोर्ट में, एक तो एसआईआर पर डिबेट नहीं है, कर लेंगे अलग से चर्चा, लेकिन एक बात अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े होकर आप ये कहें कि वहां भी खड़े होकर हम नाउम्मीद हैं, तो सर आपकी सोच पर सवाल है। फिर ये भी साबित करता है कि आपको इस देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी खड़े हमको पता नहीं चल रहा है आलोक जी कि हम उम्मीद से हैं कि नाउम्मीद से हैं। ये सोच है आलोक जी। अरविंद जी माफ करिएगा, अरविंद से। हाँ राकेश जी, 2 छोटी छोटी टिप्पणी। देखिए, लोकतंत्र में असहमति को रखने का अधिकार सबको है, लेकिन असहमति का मतलब ये नहीं है कि अभद्रता करें, गाली गलौज करें। यहाँ कांग्रेस 135-36 वर्ष पुरानी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसके प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री के लिए
3 बार गद्दार शब्द का प्रयोग किया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किन आदर्श मूल्यों की स्थापना होती है। आलोचना किसी और तरीके से भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ममता जी गई थी, उनको अधिकार है। ममता बनर्जी ने कभी यह नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं है। नवभारत टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से भी ममता बनर्जी को उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को इस स्टैंड पे खड़ा रहना चाहिए। दूसरा एक लाइन में बोलूंगा राकेश जी, मैं कांग्रेस के मित्रों को सुन रहा था। कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, संवैधानिक अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष का पद संवैधानिक पद होता है। मैं आपके दर्शकों के लिए कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की कभी विश्वास ही इस बात में नहीं रही कि नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए और उसको संवैधानिक अधिकार दिया जाना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण भी होगा, उधर भी जाना होगा राज्यसभा की। मैं एक चीज अश्विनी भाई जो आप बोलना चाहते हैं बोलिए, एक छोटा सा सवाल है। अभी तक तो हमने नारे सुने थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, पता नहीं क्या क्या सारी बातें। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये कौन सा प्रदर्शन है जो सीट घेर कर करना पड़ा? पहली बात तो मैं अरविंद सिंह जी को क्लियर कर दूं कि मैंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कायर शब्द का इस्तेमाल किया, कावड़ शब्द का इस्तेमाल किया, कमजोर शब्द का इस्तेमाल किया। कायर का भी प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कायर शब्द अश्विनी जी नहीं बोला जा सकता है। आपको शर्म आनी चाहिए। आलोचना के लिए शब्दों का चुनाव अगर ऐसे डिबेट होगी मैं अच्छा ठीक 10 सेकंड आप बोलिए, 10-15 सेकंड बोलिए, समय थोड़ा कम है, फिर सिद्धार्थ यादव का एक रिप्लाई लेना होगा। कायर शब्द का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री कायर है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने माननीय मनमोहन सिंह जी के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसमें शायद आपको कोई आपत्ति नहीं हुई होगी जब मोदी जी ने मनमोहन सिंह जी के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। वहां आपका दही जम गया होगा। सिद्धार्थ यादव कभी भी नहीं। मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है राकेश जी, संसद के अंदर खड़े होकर के भी अनवेरिफाइड क्लेम, अनवेरिफाइड खबर देना, डिबेट में आकर के भी झूठी बात बोलना, बोल करके निकल जाना। संसद नियमों के आधार पर चलती है। संसद 10 जनपद पे नहीं है। संसद कांग्रेस पार्टी की बपौती नहीं है। राहुल गांधी बहुत बड़े नेता होंगे, शहजादे होंगे, पूरे परिवार के लाडले होंगे, कांग्रेस पार्टी के आंखों का तारा होंगे, पर देश की संसद उनकी बपौती नहीं है। ये 21वीं सदी का भारत है। ये नियमों से चलेगा, ये देश के किसी के मनमानी से नहीं चलेगा। इतनी बात अगर राहुल गांधी समझ लें तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हो जाएगा। पर जिस प्रकार का अप्रत्याशित और जिस प्रकार का शर्मनाक काम कांग्रेस पार्टी के सांसद कर रहे हैं, ये संसदीय गरिमा को ठीक है। अभी वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात कहते हुए अश्विनी भाई फिर कह रहा हूं, प्रदर्शन बिल्कुल आपका अधिकार है, सीट पर खड़े होकर नारेबाजी करिए, वेल में जाकर नारेबाजी करिए, लेकिन अगर सीट घेर कर खड़े होंगे तो फिर आप भूल रहे हैं ये सड़क और चौक चौराहा नहीं है कि किसी को घेर कर 4 लोग खड़े हो जाए, और ना सड़क पर चलता हुआ कोई आदमी है, और ये सदन में मौजूद किसी भी नेता के साथ नहीं होना चाहिए।